कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पाखी के वार्ड से बाहर आते ही संजना के चेहरे का एक्सप्रेशन कठोर हो गया। नमन भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो चारों कहाँ हैं? संजना ने आगे चलते हुए पूछा। अपने अड्डे पर, नमन बोला। KS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा दी गई पार्टी में डॉक्टर माथुर भी आ रहा है, उसे उठाने की तैयारी हो चुकी है? संजना बोली। हाँ, हो चुकी है, नमन बोला। गुड, किसी भी कीमत पर परसों वो हमारे कब्जों में होना चाहिए, संजना बोली। संजना वहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल गई। घर जाते जाते उसे काफ़ी देर हो चुका था। जब वो घर पहुंची तो सारे बच्चे डिनर करके सो चुके थे। निमेश हाल में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। तुम अभी तक जाग रहे हो? संजना हाल के सोफे पर अपना बैग रखते हुए बोली। हाँ यार, कहीं जगह नहीं मिली सोने की। बच्चों के रूम में बच्चे सो रहे हैं और तेरे रूम में आई और मेरी बीबी, निमेश बोला। कोई बात नहीं, तू यहीं सोफे पर सो जा, संजना बोली। और तुम? मुझे तो आज नींद आने से रही, मैं छत पर जा रही हूँ। संजना अपना जैकेट निकाल कर वहीं हाल के सोफे पर रख दिया और छत पर जाकर खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पाखी की हालत देखकर उसे लग रहा था जैसे उसके सामने उसकी बड़ी बहन लेटी हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें संजना के चेहरे पर पड़ी तो उसने कसमसाते हुए अपना चेहरा विवान के सीने में छुपा लिया। विवान ना जाने कब से संजना के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसके बेदाग मासूमियत से भरे खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। हाँ, ये बात अलग थी, जागने के बाद वो जंगली बिल्ली बन जाती थी, पर सोते हुए वो बेहद क्यूट लग रही थी। और विवान के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। उसकी ये क्यूट सी हरकत देखकर वो मुस्कुरा उठा। उसने अपनी होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग। संजना अभी भी नींद में ही थी। उसने नींद में ही गुड मॉर्निंग कहा, पर अगले ही पल उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दिया। अब हैरानी से विवान को देखने लगी जो उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। तुम यहाँ कैसे? संजना ने हैरानी से पूछा। बदले में विवान ने उसके माथे पर अपना होठ रख दिया और प्यार से गालों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, जहाँ मेरी जान वहाँ मैं। संजना ने गुस्से में उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और उठकर बैठ गई। उसे याद आया कल रात वो छत पर आई थी तो रेलिंग से टिक कर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था विवान वहाँ कब आया और वो विवान की बाहों में कैसे सो रही थी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा। वो अभी भी छत पर ही थी और इस वक्त छत के बीचों बीच लगे गद्दे पर वो और विवान सो रहे थे। विवान जब देर रात तक उससे मिलने उसके घर आया तो उसके कमरे में रागिनी और उसकी माँ को सोते हुए देख सीधे छत पर आ गया, जहाँ संजना रेलिंग से सर टिकाकर बैठे बैठे सो गई थी। उसने नीचे से गद्दा लाकर पास में ही लगाया और उसे बिना जगाए अपनी बाहों में लेकर सो गया। विवान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ऐसे रात को मेरे घर मत आया करो। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्यों खामखा अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो? संजना गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू जान। विवान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। पागल हो गए हो तुम? संजना गुस्से से वहां से उठी और नीचे जाने लगी, पर उससे पहले ही विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। विवान, छोड़ो मुझे, संजना बोली। यूं नो जान, गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हें परेशान करने का मन तो नहीं है, पर क्या करूं, दिल चाहता ही नहीं कि तुम मुझसे दूर जाओ। विवान शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। एक दिन तुम और तुम्हारा दिल दोनों मेरे हाथों शहीद हो जाओगे। छोड़ो मुझे, संजना गुस्से में बोली। तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है? विवान बोला। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू मिस्टर विवान खन्ना, आई हेट यू सो मच। मिल गया जवाब, अब छोड़ो मुझे। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं, विवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला और संजना भी विवान की गहरी काली आंखों में खो गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तभी अचानक से संजना का फोन रिंग करने लगा, जिससे दोनों की तंद्रा टूटी। संजना अपना फोन लेकर विवान से कुछ दूरी पर जाकर बातें करने लगी। विवान वहीं बैठे संजना के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखे जा रहा था जो बात करने के साथ बदल रही थी। क्या मिनिस्टर के बेटे को तुमने उठाया है? फोन की दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आई। संजना ने बस इतना ही कहा और शांत हो गई।
क्या तुम उसे भी मार डालोगी? पर वो मिनिस्टर का। आई डोंट केयर, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो या खुद मिनिस्टर ही क्यों ना हो। मैंने आज तक ना ही किसी को बख्शा है और ना ही उसे बख्शूंगी। जो जैसा करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है, और उसने ये पहली बार नहीं किया है। आज से पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। संजना बोली। मुझे मिलना है तुमसे, टाइम और जगह मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। फ़ोन कट करने के बाद संजना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तभी विवान उसके पास आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को एक तरफ करके उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है जान? सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा। जब उठी तो जंगली बिल्ली बन गई, और अब तुम्हारा ये एक्सप्रेशनलेस चेहरा। यार तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? हो कौन तुम? विवान बोला। भूत। संजना ने अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल किया और उसकी तरफ पलटते हुए मुस्कुराकर बोली। नीचे चले, बच्चे उठ गए होंगे। पता नहीं निमेश, रागिनी दीदी और आंटी ने तुम्हें मेरे साथ देखा तो क्या सोचेंगी। हर बार तुम मेरी मुसीबतें बढ़ाते ही रहते हो। संजना बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां उतर रही थी और विवान मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। हाल में बच्चे और रागिनी बैठे खेल रहे थे। निमेश भी उन्हीं सबके साथ वहां बैठा हुआ था और उसकी आई किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। बच्चों की नज़र जैसे ही संजना के पीछे खड़े विवान पर पड़ी तो वो सभी दौड़ते हुए आकर उससे लिपट गए। भैया भैया भैया। विवान ने भी घुटनों के बल बैठकर उन सबको अपनी बाहों में भर लिया। कैसे हो सब? वो प्यार से बोला। बहुत अच्छे, पर हम सब आपसे नाराज़ हैं। आपने कहा था हम जब भी आपको मिस करेंगे आप हमसे मिलने आ जाएंगे, बट उस दिन के बाद से तो आप हमसे मिले ही नहीं। दीदी बोलती हैं प्रॉमिस करके तोड़ना बहुत बुरी बात होती है, और आपने भी वही किया। नैना मुंह फुलाते हुए बोली। नैन की बात सुनकर विवान की नज़र संजना पर पड़ी, जो वहां खड़े होकर बच्चों और विवान को देख रही थी। मैं तो आप सबसे मिलने आया था, पर आपकी दीदी ने मुझे आप सबसे मिलने ही नहीं दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपनी दीदी से पूछ लो। विवान की बातें सुन संजना हैरानी से उसे देखती रह गई। कितना चालू चीज़ है ये बंदा, इतनी आसानी से अपना सारा इल्ज़ाम उसके सर पर मढ़ दिया। दीदी भैया सच बोल रहे हैं, रोहन संजना से बोला। हाँ आए थे ना, पर आप लोग स्कूल गए थे इसलिए मैंने कहा कि वो अभी चले जाएं, संजना बोली। संजू दीदी ये कौन है? रागिनी विवान की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली। ये संजना के दोस्त हैं और इनका नाम विवान है, निमेश ने जवाब दिया। संजू दीदी के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त। आप मेरे भी दोस्त हैं ना? जैसे आप संजू दीदी के दोस्त वैसे भी मेरे दोस्त, रागिनी खुशी से ताली बजाते हुए बोली। विवान को कुछ समझ नहीं आया। उसे रागिनी के दिमागी हालत के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अजीब सी नज़रों से रागिनी को देख रहा था। संजना ने उसकी मनोदशा समझते हुए उससे कहा, विवान तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। विवान हाँ में सर हिलाकर उसके कमरे में फ्रेश होने चला गया और संजना किचन में निमेश की आई की हेल्प करने। बच्चे, रागिनी और निमेश वहीं हाल में बैठे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद संजना और निमेश की आई ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाया और सबको आवाज़ दिया। सब बच्चे, रागिनी और निमेश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। संजना ने आंटी को भी वहीं बैठने के लिए कहा और खुद विवान को बुलाने कमरे में आ गई। कमरे में विवान मिरर के सामने खड़ा होकर अपना टाई बांध रहा था। उसने ब्लैक पैंट और मैरून शर्ट पहन रखा था और अपनी ब्लैक कोट बेड पर रखा था। संजना दरवाजे पर खड़े होकर पीछे से विवान को देखने लगी और कुछ सोचकर खुद से बोली, क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है? विवान जब पीछे मुड़ा तो संजना को खुद में खोए देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास गया और उसके कमर में हाथ डालकर दीवार से लगा दिया। माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी तो फिर काम में मेरा मन कैसे लगेगा? कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, संजना बोली। ओह कम ऑन बेबी, अब बहाने मत बनाओ, सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझे देख रही थी? विवान बोला। जी नहीं, अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना, फिर भी मैं तुम्हें प्यार से नहीं देखूंगी। गॉट इट। चलो बाहर, ब्रेकफास्ट लग गया है। और 1 मिनट, मुझे तुम्हें रागिनी दीदी के बारे में कुछ बताना है। संजना ने उसे सिर्फ रागिनी के दिमागी हालत के बारे में बताया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और उसे ध्यान रखने के लिए कहा कि वो रागिनी के साथ अच्छे से बिहेव करे।
रागिनी से तुम्हारा क्या रिलेशन है? और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मुझे तुम्हारे बारे में पता चली है उसके बारे में तुमसे डिस्कस करना है, बट अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सो रात को बात करेंगे। विवान उसके माथे पर किस करके कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वाट यू मीन रात को बात करेंगे? मतलब 1 हफ्ते तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। माँ आउट ऑफ टाउन गई हैं, अकेले घर पर बोर हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। वो देखो, उसने संजना के कमरे में एक तरफ इशारा किया जहाँ उसका लगेज रखा हुआ था। तुम, संजना कुछ बोलती तभी बाहर से निमेश की आवाज़ आई जो उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा था। रात को बात करते हैं स्वीट हार्ट। विवान ने उसे गले से लगा लिया। संजना ने कोई विरोध नहीं किया और उसने भी विवान को टाइटली हग कर दिया। जय हिंद सर, संजना ने अपने सामने खड़े तकरीबन 50 साल के आदमी से कहा जिनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो बड़ी गंभीरता से संजना को देख रहे थे। आज संजना बिल्कुल नॉर्मल लुक में थी। वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स, पैरों में वाइट शूज और बालों को हाई पोनीटेल किए हुए वो अपने दोनों हाथ पीछे बांधे उस आदमी के सामने खड़ी थी। संजना, तुम अच्छे से जानती हो मैंने तुम्हें किस बात के लिए बुलवाया है। ये बहुत सीरियस मैटर है। पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई है। ऊपर से आर्डर आ रहे हैं शुभम को ढूंढने के लिए। अगर हमारे डिपार्टमेंट ने शुभम को सही सलामत ढूंढ कर नहीं निकाला तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। सॉरी सर, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं मैं शुभम को छोड़ दूं तो इट्स इम्पॉसिबल। मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाली, संजना बोली। बट संजना बिल्कुल सही बोल रही है सर। उस दरिंदे को छोड़ना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है। पाखी वो पहली लड़की नहीं है जिसे उसने अपना शिकार बनाया है। आज से पहले भी ना जाने किसने कितने मासूमों के साथ ऐसा किया है। उसे ना छोड़ने के डिसीजन में मैं संजना के साथ हूँ। निमिष जो अभी अभी आया था वो संजना का साइड लेते हुए बोला, ये मत भूलो हम ऑफिसर हैं, कोई मर्डरर नहीं, और अगर शुभम को कुछ हुआ तो मिनिस्टर शहर में कोहराम मचा देगा, सर बोले। आज से ठीक 1 साल 3 महीने पहले पेपर में एक हेडलाइन छपी हुई थी, डीआईजी रॉय ने अपने हाथों से अपने बेटे को मारा। ये शायद आपको याद होगा सर, और याद होगा भी क्यों नहीं, आखिर आप ही वो ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों से शूट किया था, संजना बोली। हाँ, मैंने ही अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को शूट किया था क्योंकि उसने अपनी क्लासमेट निया को मोलेस्ट किया था, सर बोले। जब एक डीआईजी अपने हाथों से अपने बेटे को शूट कर सकता है तो फिर एक मिनिस्टर के बेटे को क्यों नहीं? दोनों ने एक ही गुनाह किया है तो फिर एक को मौत की सज़ा और दूसरे को क्यों आज़ादी? ये कैसा न्याय है सर? जब आपने मुझे इस मिशन को लीड करने के लिए कहा था तभी मैंने आपसे कहा था चाहे 10 कातिल बच जाएं मुझे कोई गम नहीं, पर एक भी रेपिस्ट नहीं बचना चाहिए। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ और कायम रहूँगी। मिनिस्टर के बेटे को मरना होगा, संजना ने पूरे जुनून से अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। संजना, तुम अपने सीनियर के आर्डर को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, सर बोले। आई एग्री सर, मैं आपके ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। इसके लिए अगर आप चाहें तो मुझे इस मिशन से डिसमिस कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संजना ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर कार के बोनट पर रख दिया और अपने दोनों हाथ पीछे बांध कर डीआईजी के चेहरे को देखने लगी। देन ओके, अगर तुमने ठान लिया है तो ठीक है, पर एक बात याद रखना, आज से पहले तुमने जितने भी केस को हैंडल किया है इसे भी बिल्कुल उसी तरह से करना। किसी को भी एक भी ऐसा सुराग नहीं मिलना चाहिए जिससे लगे कि ये पुलिस वालों का काम है। गॉट इट, सर बोले। यस सर, संजना बोली। डोंट वरी सर, आज तक संजना और हमारी टीम ने मिलकर 200 से भी ज़्यादा फाइल को क्लोज किया है। जब उसमें हमने एक भी गलती नहीं की तो फिर अब कैसे कर सकते हैं? अब तो एनकाउंटर करने में हम स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, नमन बोला। ऑल द बेस्ट, डीआईजी सर ने दोनों को कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गए। लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ही उन्होंने संजना से पूछा, तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? दोनों ठीक हैं सर, संजना ने जवाब दिया और डीआईजी सर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। मेरी बेटियां, संजना ने बुदबुदाते हुए कहा और अपना रिवॉल्वर जींस में खोसते हुए नमन की तरफ मुड़ी जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। अब बोल भी दो, कब तक ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे देखते रहोगे? संजना बोली। डीआईजी सर किन 2 बेटियों के बारे में पूछ रहे थे और तुम्हारी शादी कब हो गई जो 2 बेटियां टपक पड़ी? नमन बोला।
तुम नहीं समझोगे, चलो ज़रा शुभम मेहरा की खातिरदारी कर ली जाए। संजना मुस्कुराते हुए अपनी बाइक की तरफ बढ़ गई और नमन भी अपने चेहरे पर कन्फ्यूजन लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शाम के वक्त संजना घर आई तो बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए थे। वो अपने कमरे में गई और शावर लेकर अपने कपड़े चेंज किए और रात के डिनर की तैयारी करने किचन में चली गई। उसने अभी किचन में कदम ही रखे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे। बच्चे अपने कमरे में चेंज करने चले गए और संजना वापस किचन में उन सब के लिए मैगी बनाने, क्योंकि बच्चों ने यही डिमांड किया था। 5 मिनट में गर्मा गर्म टेस्टी मैगी तैयार थी और सारे बच्चों ने कपड़े चेंज करके हॉल में अपनी अपनी जगह बना लिया था। ये लो तुम सबकी मैगी। संजना ने सबको अपना अपना बाउल पकड़ाया और किचन में जूस लेने चली गई। बच्चों ने अपना मैगी एंजॉय करते हुए टीवी ऑन किया और फुल साउंड करके कार्टून देखने लगे। रोहन बेटा प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम कम करो, इतना लाउड और वॉल्यूम करके कौन कार्टून देखता है, संजना बोली। हम सब, सारे बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा और खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत शैतान हो गए हो तुम सब, चलो जल्दी जल्दी मैगी ख़त्म करो, संजना बोली। क्या बात है, बच्चों की मैगी पार्टी चल रही है पर आप सब ने तो मुझे भुला ही दिया। विवान अभी ऑफिस से वहाँ आया, उसने बच्चों को देखते हुए कहा। भैया आप यहाँ, नेहा बोली। हाँ, और मैं 1 हफ्ते तक यहीं रहूँगा अपने बच्चों के साथ, विवान उसके गालों पर किस करता हुआ बोला। ये तब तो बहुत मज़ा आएगा, हम खूब इंजॉय करेंगे, सारे बच्चे खुशी के साथ बोले। हाँ हाँ खूब इंजॉय करेंगे, पर अभी मुझे चेंज करके आने दो और तुम सब अपना मैगी इंजॉय करो। विवान संजना के रूम में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर लोअर और टी शर्ट पहने टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए हॉल में आया, जहाँ बच्चे कार्टून देखते हुए खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उसने अपनी नज़रें पूरे हाल में दौड़ाकर देखा पर उसके दिल की सुकून संजना वहाँ नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए किचन में चला गया। किचन में संजना वेजिटेबल कट कर रही थी। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे विवान के आने का एहसास भी नहीं हुआ। विवान आहिस्ता से उसके पास गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू जान। उसने उसके बालों को एक साइड किया और अपने ठंडे होठ उसके गर्दन पर रख दिए। हटो विवान। संजना के पूरे बदन में करंट की लहर दौड़ गई। अचानक विवान की छुअन से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। विवान प्लीज़। संजना ने अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थी, उसकी आंखें बंद थी और सांसें तेज चल रही थी। क्या प्लीज़ जान? विवान ने एक बार फिर अपने होठ उसके कंधे पर रख दिया और जानबूझकर हल्का सा बाइट कर लिया। विवान प्लीज़ डोंट डू दिस। संजना विवान की तरफ पलटी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का दे दिया। विवान उससे 2 कदम पीछे हो गया और मुस्कुराते हुए संजना को देखने लगा। जान तुम मुझसे डर रही हो। विवान उसके करीब आया और फिर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। नहीं, मैं किसी से नहीं डरती और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, संजना बोली। तो फिर कांप क्यों रही हो और ये तुम्हारे होठ इतने थरथरा क्यों रहे हैं? विवान बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, वो उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली। पर विवान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। आज से पहले भी विवान उसके करीब आया था, पर आज उसकी करीबियाँ उसे अलग सा एहसास दे रही थी। विवान का जानबूझकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां नचाना और संजना के धड़कनों का बेतहासा तेज हो जाना। संजना को आज सब अलग अलग सा लग रहा था। विवान की छुअन, उसकी नज़दीकियाँ और उसके एहसास, पता नहीं क्यों पर उसे विवान की नज़दीकियाँ रास आ रही थी। वो बोल तो रही थी उसे खुद से दूर होने के लिए, पर उसका दिल नहीं चाह रहा था कि विवान उससे अलग हो। विवान प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे डिनर की तैयारी करनी है, संजना बोली। आई प्रॉमिस जान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, उल्टा मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। विवान शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, संजना उसकी आंखों में देखते हुए बोली। पर विवान अभी भी उसे कमर से पकड़कर खड़ा था। उसका वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। विवान को, संजना थोड़े गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए बोली। ओके ओके चला जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है। विवान उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए बोला और संजना को समझते देर नहीं लगी। अगले पल वो क्या करने वाला है।
विवान, नो डोंट डू दिस, बाहर बच्चे हैं, उनमें से किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, प्लीज़ यहाँ से जाओ। संजना उसका इरादा समझते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, और विवान अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रहा था। बस एक विवान उसकी तरफ झुकने लगा और संजना ने कसकर अपनी आंखें मूंद लिया। विवान धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा और संजना पीछे की तरफ। विवान ने दोनों के बीच की दूरी लगभग मिटा ही ली थी और जैसे ही उसके होठों के पास पहुंचा, तभी बाहर से नैन के चिल्लाने की आवाज़ आई, दीदी, नेहा और रोहन लड़ाई कर रहे हैं। दोनों के कान में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, विवान रुक गया और संजना ने आंखें खोल दी। विवान का मुंह बन गया और संजना उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर हंस पड़ी। कहा था ना बाहर बच्चे हैं, वो हंसते हुए बोली, और विवान ने चिढ़कर उसे छोड़ दिया। वो मुंह बनाकर बाहर जाने लगा, पर संजना से उसकी मायूसी देखी नहीं गई और उसने विवान का कॉलर पकड़कर फेस से सटा दिया और उसकी होठों को लॉक कर दिया। विवान उसके बोल्डनेस को देखकर दंग रह गया, पर अगले ही पल खुश होकर उसका साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के सर से सर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। जान, शायद तुम्हें इश्क पर भरोसा होने लगा है, विवान उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, और संजना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। एक बार फिर बाहर से बच्चों की आवाज़ आई और विवान मुस्कुराते हुए बाहर बच्चों को देखने चला गया। संजना की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वो वहीं फ्रिज से टिककर खड़ी हो गई थी और खुद से बोली, इस इश्क पर तो भरोसा हो गया विवान, पर तुम्हारी रंगों में बहते खून पर नहीं है। जिस तरह तुम्हारे बाप विक्रांत खन्ना ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया और तुम्हारे सौतेले भाई अथर्व खन्ना ने मेरी दीदी माँ को, कहीं उसी तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? अगर मैं इस रिश्ते को मान भी लूँ तो वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे विवान। विवान आज बहुत खुश था। आज पहली बार संजना खुद पहल करके उसके करीब आई थी। वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा था और आखिर नाना करते हुए संजना ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा ही दिए थे। पर विवान अभी भी संजना की रियल आइडेंटिटी को जानना चाहता था, जिसके लिए आज रात को वो उसके घर की तलाशी लेने वाला था। इन सब से बेखबर संजना किचन में डिनर तैयार कर रही थी और विवान बाहर बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। रात को डिनर करने के बाद संजना ने बच्चे को उनके रूम में सुला दिया और खुद किचन साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो अपने रूम में गई तो विवान उसके बेड पर कब्जा जमाए आराम से सो रहा था। उसे अपने बेड पर सोते हुए देखकर वो हैरान रह गई। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? संजना उसके पास जाकर उसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ? ये तो हमारा बेड है ना, और वैसे भी कहीं और जगह ही कहाँ है मेरे सोने के लिए, विवान बोला। तो मैं क्या करूँ? मैं अपना बेड तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली। अगर तुम्हें सोना है तो बाहर हाल में लगे सोफे पर सो जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था मेरे घर रहने के लिए। तुम खुद ज़बरदस्ती यहाँ रह रहे हो, तो अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और जाकर हाल में सो जाओ। वो उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। पर क्या मजाल जो विवान एक इंच भी अपनी जगह से हिला। उल्टा उसने अपना हाथ झटका और संजना उसके ऊपर आकर गिरी। जान, यू नो वेरी वेल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। फिर क्यों बेवजह अपना टाइम खोटी कर रही हो? चुपचाप सो जाओ ना यहाँ। वो आराम से उसके बालों में उंगलियां उलझाकर बोले जा रहा था और संजना गुस्से में उसे घूर रही थी। उफ, अगर इतने प्यार से देखोगी तो कहीं मेरा सोने का इरादा ना बदल जाए, विवान ने अपनी आंखों में शरारत भरकर सिलेक्टिव आवाज़ में कहा। तो संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दिल ही दिल में सोचा, इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। वो चुपचाप उसके बगल में लेट गई और कमरे की लाइट ऑफ करके ब्लैंकेट को अपने मुंह तक ओढ़ लिया। वो विवान की तरफ अपनी पीठ करके सो रही थी। विवान को शरारत सूझी और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ संजना के पेट पर रख दिया। संजना गुस्से में उसका हाथ झटक कर उसकी तरफ पलटकर गुस्से में बोली, विवान, मुझे नींद आ रही है। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो क्या मेरी जान? विवान ने अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में फिर कहा और उसके पास आकर धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। संजना की सांसें तो उसके गले में ही अटक गई। सांस लेना तो दूर, वो पलकें झपकाना भी भूल गई। विवान, क्या कर रहे हो तुम? वो हगलाते हुए बमुश्किल अपने सूखे गले को तर करते हुए बोली। विवान को उसकी हालत देखकर हंसी छूट गई। वो जोर जोर से हंसने लगा।
संजना को समझते देर नहीं लगी कि वो उसे बस परेशान करने के लिए वैसा कर रहा था। उसने गुस्से में उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का मग उठाकर पूरा का पूरा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया। एक तो जनवरी का महीना और कपकपाती ठंड के बीच संजना ने उस पर बर्फ जैसे ठंडे पानी को उड़ेल दिया था। विवान के बदन में तो जैसे करंट की लहर दौड़ गई। वो फौरन अपनी जगह से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। आर यू मैड? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने पूरे बिस्तर को भी गीला कर दिया। विवान चिढ़कर संजना को देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। अब ढूंढ लो अपने सोने के लिए जगह, जहाँ मिलती है सो जाओ। मैं तो फर्श पर भी सो सकती हूँ। संजना ने अपना पिलो उठाया और कवर्ड से ब्लैंकेट निकालकर सोफे पर जाकर आराम से सो गई। विवान अभी भी ठंड से कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ा था, जंगली बिल्ली कहीं की। उसने अपना कपड़ा लिया और वॉशरूम में चेंज करने चला गया। विवान जब वॉशरूम से चेंज करके बाहर आया तो संजना सोफे पर सो चुकी थी। उसने मुंह बनाते हुए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। उसे अपने सोने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। संजना ने पहले ही बेड गीला कर दिया था, अब बचा सोफा और उस पर भी उसने कब्जा जमा लिया था। उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। जान, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज से मैं पूरे 1 हफ्ते तुम्हारे साथ ही सोने वाला हूँ। विवान जल्दी से उसके पास जाकर अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में बोला तो संजना ने फटाक से अपनी आंखें खोल दिया और नासमझी में उसे देखने लगी। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही विवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया। संजना आंखें फाड़े उसकी हरकतों को देख रही थी। विवान ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा और दूसरी उसकी पीठ पर रखकर उसे अपने ऊपर लेकर सोफे पर लेट गया और अच्छे से दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। संजना उससे गुस्से में घूर रही थी। अब इतने प्यार से भी मत देखो जान, कहीं मेरा इरादा ना बदल जाए। विवान अपने सेडेक्टिव आवाज़ में उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए बोला। उसकी आंखों में इस वक्त संजना को अपने लिए जुनून दिख रहा था, जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई, जो विवान भी महसूस कर पा रहा था। विवान, संजना ने अपना मुंह खोला ही था तभी विवान ने उसकी बोलती बंद कर दी। इस मूव को देखकर संजना हक्की बक्की रह गई। वो अपने हाथों से उसके कंधे पर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर विवान के सिर को तो इसका भूत सवार था। उसने अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके गर्दन के पीछे के बालों को, और पूरे जुनून से उसमें खोया हुआ था। संजना तो उसकी हरकत से हैरान रह गई थी। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? आज तो पक्का ये अपनी लिमिट क्रॉस करके ही मानेगा। हे भगवान, प्लीज़ बचा लो इससे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। संजना खुद को उससे छुड़ाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का दे रही थी, लेकिन विवान पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। संजना की सांसें चढ़ने लगी। उसे लगा कि अब उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। संजना ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, विवान, विवान, प्लीज़ स्टॉप। विवान रुका और संजना के चेहरे को देखने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो क्या कर रहा था? संजना की आंखें बंद थी और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। विवान ने एक गहरी सांस ली और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। सॉरी जान, तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, विवान गिल्टी फील करते हुए बोला। संजना ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फिराया और विवान को अपने सीने से लगा लिया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में हल्की नमी छाई हुई थी। इट्स ओके विवान, सो जाओ। संजना ने बस इतना ही कहा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गई। विवान भी वैसे ही उसकी गर्दन में मुंह छुपाए सो गया। रात के करीब 12 बजे के आसपास संजना ने अपनी आंखें खोली और विवान से दूर होकर उठ गई। उसने विवान को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और अपना जैकेट पहन लिया। उसने जैकेट का चैन आधा ही लगाया था और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। उसने ध्यान भी नहीं दिया। विवान के लब बाइट के निशान उसके गर्दन पर दिख रहे थे। संजना सड़क पर फुल स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रही थी। उसके लंबे घुंघराले बाल हेलमेट ना पहनने की वजह से हवा में लहरा रहे थे और वो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के फुल स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रही थी। उसके लंबे घुंघराले काले बाल हेलमेट ना पहनने की वजह से हवा में लहरा रहे थे और वो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के फुल स्पीड में अपनी बाइक दौड़ा रही थी। तभी अचानक एक कार आकर उसके बाइक के सामने रुकी और संजना ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगा दिया।
सामने एक ब्लैक कलर की चमचमाती कार खड़ी थी। संजना ने नंबर प्लेट देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। संजना अपनी बाइक से उतरी और कार की तरफ दौड़ पड़ी। कार से एक लड़का बाहर आया, वो भी संजना की तरफ बढ़ा। संजना जाकर दौड़ते हुए उसके गले लग गई। आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे, संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही थी? उस लड़के ने संजना के सवाल को दरकिनार करते हुए अपना सवाल किया तो संजना हड़बड़ा गई। वो रागिनी दीदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी तो मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। संजना ने साफ झूठ बोल दिया और वो लड़का शक भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारे हर एक हरकत की जानकारी मैं रखता हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। उस लड़के ने संजना को गुस्से से घूरते हुए कहा। सच्ची रागिनी दीदी से ही मिलने जा रही थी? अगर आपको यकीन नहीं है तो निमेश को कॉल करके पूछ लो, संजना बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बोली। तब जाकर उस लड़के को कहीं उस पर यकीन हुआ। आपने बताया नहीं, आप कब आए? संजना बोली। तुमने भी तो नहीं बताया। विवान खन्ना को अपने घर में रखने से पहले, उस लड़के ने गुस्से में कहा तो संजना के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे। क्या विवान के प्यार को ना एक्सेप्ट करने की एक वजह ये लड़का भी है? आखिर संजना से इसका क्या रिश्ता है? विवान को जब इस लड़के के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ऐसे और भी बहुत सारे राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। कहानी को आप फुल एंजॉय करेंगे। कहानी में बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।